नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आप हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर वाच्य जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हमने वाच्य पढ़ लिए, वाच्यों के भेद हमने पढ़ लिए, वाच्य परिवर्तन हमने पढ़ लिया कि किस तरह से हम आपका कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, कैसे हम कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे। तो वाच्य परिवर्तन संबंधित जो टॉपिक है वो भी हमने अपना यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो आज हम यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पद परिचय। ये पद परिचय शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये पद परिचय एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ने के लिए लगभग जितने सारे टॉपिक हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण के आपको लगभग सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए अगर आप पद परिचय पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि देखिए, हमने यहाँ पर आपको बताया था पद के लिए कि पद किसे कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिए पद परिचय के लिए आपको पद क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो पद क्या होते हैं, किसी भी वाक्य में जब कोई शब्द, देखिए जब कोई शब्द किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, यानी कि कुछ व्याकरणिक नियम जो है उस पर लग जाते हैं। ये हमने व्यवहारिक जो हमारा व्याकरण है उसमें हमने जाना है। तो वो व्याकरणिक नियमों से जब बंध जाता है तो फिर उसका परिचय देना, यानी कि आप उस पद का परिचय, अगर कोई भी नाम है, अगर एक पूरा सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई भी अगर नाम है या कोई भी अगर शब्द है तो क्या होता है, उस शब्द का जब आप पूर्ण रूप से परिचय देते हैं कि वो शब्द आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप बताते हैं तो वो क्या होता है, उसका परिचय देना कहलाता है। और वह क्या कहलाता है, पद परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिल्कुल आप रफ नोटबुक ले सकते हैं, फेयर नोटबुक ले सकते हैं अपने हिंदी व्याकरण की, अगर आप प्रॉपर नोट डाउन करते हैं तो। अगर आप प्रॉपर नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो आप रफ नोटबुक ले सकते हैं, यानी कि जो जो आपकी जरूरी बातें यहाँ पर है उनको आप जरूर नोट डाउन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम शुरुआत कहाँ से करते हैं पद परिचय की। हम शुरुआत करते हैं वर्णों से। तो ये सभी आप सभी को पता है कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। सबसे पहले, ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह से शब्द बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम पद पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें एक एक चीज क्लियर करनी होगी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि जब आप वर्णों को क्रम से लिखते हैं, जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूं प न घ ट पनघट, बिल्कुल मैंने सार्थक समूह लिखा है, बिल्कुल एक तरह से क्रम में लिखा है। अगर मैं यहाँ पर आप इस शब्द को पढ़िए, क्या कोई अर्थ आपको समझ में आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कोई भी शब्द अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को, ठीक है, सार्थक यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो, वर्णों का क्रमबद्ध समूह शब्द कहलाता है। और देखिए अब ये शब्दों का सार्थक समूह ही, जो शब्दों का सार्थक समूह है वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। तो अब देखिए एक बार वाक्य की परिभाषा भी यहाँ पर जान लेते हैं कि शब्दों के सार्थक और
शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को, समूह से भी लिख सकते हैं, को भी लिख सकते हैं, से वाक्यों या वाक्य का निर्माण होता है। यानी कि जब आप किसी भी शब्द को शब्दों को जब आप सार्थक रूप में लिखेंगे, व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, वाक्य का निर्माण होगा। ठीक है। और देखिए, जब कोई भी यहाँ पर शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, और उन्हीं व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और उसी का पूर्ण रूप से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पर वर्णों के क्रमबद्ध समूह से शब्द बनते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं शुरुआत में। और दूसरा लिखा है, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह से वाक्यों का निर्माण होता है या वाक्य का निर्माण होता है। और ठीक है, तो अब देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, ठीक है। जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, उसे पद कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी नोट डाउन कीजिए कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है और उसे पद कहते हैं। यानी कि व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द पद कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े। सबसे पहले, वर्णों के क्रमबद्ध समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह से वाक्यों का निर्माण होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कुछ व्याकरणिक नियमों से बन जाते हैं और उसे पद कहते हैं। और अब देखिए, तो यहाँ पर जब वो पूर्ण रूप से कुछ व्याकरणिक नियमों से बन जाते हैं, और आपको अगर देखिए, एक वाक्य है, अभी मैं यहाँ पर आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो अब हम इसके आधार पर परिभाषा यहाँ पर बना लेते हैं कि क्या होगी हमारे पद की परिभाषा या पद परिचय की परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा लिखिए पद परिचय की। क्या होगी परिभाषा? किसी वाक्य में प्रयुक्त पद, अब ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना
पद परिचय कहलाता है। ये परिभाषा जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे। एक वाक्य लिखेंगे सबसे पहले, पिताजी बाजार जाएंगे। पिताजी बाजार जाएंगे, ये एक वाक्य है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया है कि पद परिचय क्या होता है। तो हमने पद परिचय तो बता दिया क्या होता है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना। अब देखिए, ये जो आपका वाक्य है, यहाँ पर केवल और केवल 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं केवल, यानी कि इस वाक्य में केवल 3 पद हैं। कौन कौन से? पिताजी बाजार जाएंगे, ठीक है। इस आपके वाक्य में केवल और केवल 3 पद हैं और इनका ही आपने परिचय देना है। तो अब कैसे देंगे आप परिचय इनका? तो सबसे पहले आप इनको अलग अलग करके लिखेंगे। पिताजी बाजार जाएंगे। पिताजी बाजार जाएंगे। तीनों पदों को हमने अलग अलग लिख दिया। अब हमें देना है परिचय, पदों का परिचय हमें देना है, यानी कि इस पद में, जो इस वाक्य में जो पिताजी है वो क्या है, ठीक है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, ठीक है। तो यही सारी चीजें, व्याकरणिक नियम क्या होते हैं, क्या बताया था हमने कि व्याकरण में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है। व्याकरण में हमने जब यहाँ पर हमने व्याकरण स्टार्ट की थी, शुरुआत में हमने कहा था कि हिंदी में जो पूरे व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा था, जिसमें 4 को रखा था विकारी शब्दों के अंतर्गत, 4 को रखा था अविकारी शब्दों के अंतर्गत। तो जो 4 थे विकारी शब्दों के अंतर्गत, उसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और उसके बाद जो आपका अविकारी आता है उसमें आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो आती है संज्ञा। तो संज्ञा आप सभी को पता है, संज्ञा की परिभाषा आती है सभी को, इस तरह से हैंड रेज करेंगे। संज्ञा की परिभाषा देखिए बच्चे 7th क्लास में हैं और मैंने भी यहाँ पर काफी बार पूरा जो चैप्टर है आपको संज्ञा से संबंधित जितनी भी यहाँ पर मैंने आपको क्लासेस आपकी करी हैं, उनकी एक तरह से संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कराई है। तो अगर आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद क्लियर हो तो हैंड रेज करें। बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है आपका ये टॉपिक, संज्ञा किसे कहते हैं ये अगर क्लियर है। संज्ञा किसे कहते हैं? जीआईसी कोटियाल गांव। तो बच्चे संज्ञा की परिभाषा नहीं आती आपको, या आप रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते, या तो आपको संज्ञा की परिभाषा सच में नहीं आती, संज्ञा के भेद सच में नहीं आते, या आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब भी हम यहाँ पर अभी जो ये पद परिचय पढ़ रहे हैं, इसमें आपको व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो शब्दों को बांटा है, यानी कि जो पद यहाँ पर बताए हैं, उनका आपने पूर्ण रूप से परिचय देना है। परिचय देना है कि अगर पिताजी बाजार जाएंगे, 3 पद है एक वाक्य में, तो उसमें पिताजी जो शब्द है वो क्या है, ठीक है। अगर वो संज्ञा है तो वो संज्ञा का कौन सा भेद है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ पहले एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कैसे पद परिचय निकालना है। अभी आप केवल 7th में हैं, आप क्लास 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, ये आपके हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सब कुछ। तो आपको इसके लिए पूरे व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए एक बार इस एग्जाम्पल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
पिताजी बाजार जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया पिताजी शब्द। तो पिताजी कौन सा शब्द होता है? पिताजी कौन सा शब्द होता है? पिताजी कौन सा शब्द होता है? मैम संज्ञा मैम। यस, संज्ञा होता है। तो संज्ञा में कौन सी संज्ञा है ये? संज्ञा की परिभाषा आती है आपको? एक बार पढ़िए, बोलिए। किसी वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं। कोई और बच्चा क्लास में? बच्चे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं ऐसा टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ जिससे आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपके। कोई और बच्चा? आपने बगल में पकड़ाइए माइक। किसी वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। सबसे मेन पार्ट आपने छोड़ दिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है और भाव। भाव क्या होता है? हंसी, खुशी, रोना, ठीक है, ये सारे भाव हैं। बुढ़ापा, बचपना, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पिताजी क्या है? संज्ञा है, व्यक्ति है, ठीक है। पिताजी हमने कहा संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बच्चे बहुत गलत बात है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जैसा भी आता है रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज, जो भी पता हो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए, संज्ञा के आपके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पर आपको कहा कि अब आपको संज्ञा की परिभाषा काफी सारे बच्चों को यहाँ पर नहीं आ रही है, और मुझे लगता है कि जिनको आ रही है वो भी बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप घर पर आज जाकर सबसे पहले अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो आपको बहुत अच्छे से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, फिलहाल इन 4 चीजों को आप बहुत अच्छे से घर से पढ़कर आइए। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर पिताजी बाजार जाएंगे। तो पिताजी बाजार जाएंगे में जो पिताजी है वो संज्ञा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे संज्ञा। संज्ञा यानी कि हमने यहाँ पर कहा है पिताजी, हमने किसी के पिताजी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है, यानी कि ये पूरी जाति, पिता जाति यानी कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद पिताजी है और एक वचन। पिताजी है लेकिन एक वचन है। क्या है? एक वचन। ठीक है, और दूसरा एक वचन है, साथ में क्या है? पुल्लिंग। अगर माताजी होता तो क्या होता? स्त्रीलिंग, लेकिन ये है पिताजी लिखा हुआ है तो पुल्लिंग। तो 3 चीजें तो आपको लगभग क्लियर होनी चाहिए। वचन कितने हैं, और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और आपका कौन सी, अगर संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है। ठीक है, पिताजी, अभी आप फिलहाल 3 चीजें लिखिए, आगे आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आगे। तो पिताजी बाजार जाएंगे में पिताजी शब्द का पद परिचय। पिताजी यहाँ पर पद है, एक पद है, और उस पद का आपने पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना है। तो व्याकरणिक परिचय में हमें ये पता चला ये संज्ञा है, और संज्ञा में भी ये जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन ये शब्द है और पुल्लिंग है, और साथ ही ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक, कारक तो आप सभी ने पढ़े हैं ना, कारक बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो ये कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पर पिताजी बाजार जाएंगे
जो क्रिया है वो पिताजी के आधार पर लिखी गई है, यानी कि कर्ता के आधार पर लिखी गई है। जाएंगे आदर सूचक शब्द है, बहुवचन नहीं है, आदर सूचक है, यानी कि पिताजी के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जाएंगे। तो देखिए इसीलिए ये कर्ता कारक शब्द भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा बाजार। ठीक है, तो बाजार शब्द भी हमारा संज्ञा है, क्योंकि हमने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के, तो स्थान भी हमने कहा बाजार स्थान होता है, तो बाजार भी हमारा संज्ञा शब्द है। और साथ ही हमने किसी स्पेसिफिक बाजार का नाम नहीं लिखा है, तो इसीलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा ही है। ठीक है, पिताजी बाजार जाएंगे, तो बाजार भी आपका एक वचन शब्द है और साथ ही पुल्लिंग भी है। ठीक है, साथ ही पुल्लिंग भी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिताजी बाजार जाएंगे में जो क्रिया है वो पिताजी के आधार पर लिखी गई है, यानी कि कर्ता पिताजी है, तो उनका कर्म है बाजार। ठीक है, तो ये कर्म कारक है। ठीक है, ये क्या है, बाजार शब्द क्या है, कर्म कारक है। उसके आगे आप लिख सकते हैं कर्म कारक। नोट डाउन कोई भी बच्चा नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि आपको आता सब कुछ है, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते, या फिर आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। क्योंकि कोई भी बच्चा मैं देख पा रही हूँ किसी ने रफ नोटबुक भी यहाँ तक की नहीं निकाल रखी है, आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे पूछूंगी कि कल हमने क्या पढ़ा था, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था, तो शायद ही कोई रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि किसी ने नोट डाउन नहीं, कोई भी नोट डाउन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप क्लास में बैठे हैं, मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि क्लास में बैठे हैं तो एटलीस्ट उतने टाइम का यूज कीजिए, सदुपयोग कीजिए, कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि यहाँ आए, अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं है कि आप क्लास में आए और आपने लेक्चर सुना और बस क्लास खत्म। अभी आप क्लास 7 के बच्चे हैं, क्लास 8 के बच्चे हैं, अभी आप जो चीजें अभी नोट डाउन करेंगे उसे घर पर एक बार रिवाइज करेंगे, जब अगले सेशन में आएंगे उसको एक बार आप यहाँ पर सुनेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन बिल्कुल भी बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा मुझे समझ नहीं आता कि बिल्कुल भी वो लोग नोट डाउन करना नहीं चाहते हैं। अगला शब्द है जाएंगे। जाएंगे शब्द जो है वो आपका क्रिया है। ठीक है, जाएंगे, पिताजी बाजार जाएंगे, तो जाएंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, जाएंगे शब्द क्या है, क्रिया है। ठीक है, खाएंगे, जाएंगे, सोएंगे, यानी कि खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या होता है, क्रिया होती है। तो जाना भी क्रिया है, जाएंगे क्रिया है। तो देखिए पिताजी बाजार जाएंगे, जाएंगे शब्द लिखा है और साथ में आपका कर्म भी है, साथ में आपका कर्म भी है। कहाँ जाएंगे, पिताजी कहाँ जाएंगे, पिताजी बाजार जाएंगे, तो ये आपकी कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब आप लोग संज्ञा की परिभाषा मुझे अच्छे से नहीं सुना रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कभी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं आता तो आप क्यों क्लास में बैठे हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि जो आपको नहीं आता आप पूछिए कि मैम नहीं आता, हमें संज्ञा नहीं आती, हमें संज्ञा के भेद नहीं पता, हमें सर्वनाम के भेद नहीं पता, हमें क्रिया के भेद नहीं पता, क्योंकि बच्चे यही चीजें आपको आगे क्लास में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो जाएंगे शब्द क्रिया है, और कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म भी है, बाजार जाएंगे। ठीक है, और साथ में पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, जाएंगी नहीं लिखा हुआ है, जाएंगे लिखा हुआ है, पुल्लिंग। और दूसरा आदर सूचक बहुवचन है। देखिए आदर सूचक बहुवचन, अब यहाँ पर केवल बहुवचन नहीं कहा है, लिखा है कि आदर सूचक बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे पिताजी नहीं है, केवल आदर के लिए लिखा हुआ है। ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि पिताजी बाजार जाएगा। ठीक है, ये आदर के लिए कहा गया है कि पिताजी बाजार जाएंगे, तो आदर सूचक बहुवचन शब्द है। आदर सूचक
आदरसूचक या आदरार्थक बहुवचन, आदरार्थक बहुवचन यानी कि आदर देने वाला बहुवचन है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही जाएंगे, भविष्य काल की बात हो रही है। काल कौन सा है? भविष्यत काल। भविष्यत काल की बात हो रही है कि पिताजी बाजार जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, कल जाएंगे, अभी शाम को जाएंगे, तो भविष्यत काल की बात हो रही है। तो इस तरह से यानी कि ये आपका एक वाक्य था और इस वाक्य में आए हुए पदों का पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है, जो कि हमने यहाँ पर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एक शब्द का पद परिचय दिया है कि पिताजी क्या है, बाजार क्या है, जाएंगे क्या है। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये जो मैं इसके बाद लिखाने जा रही हूं उसको सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। मैं तभी आपको लिखवाना शुरू करूंगी जब आप अपनी अपनी नोटबुक्स निकालेंगे। मैं देख पा रही हूं अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। तो आगे, इससे आगे हम तभी बढ़ेंगे जब आप इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो आप पद परिचय को तभी समझ सकते हैं। ठीक है, पद परिचय को देते वक्त पद परिचय देते समय जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखने योग्य। ठीक है, अब आपको पद परिचय देते समय क्या चीजें आपने ध्यान देनी है वो मैं आपको बता रही हूं। फटाफट नोट डाउन कीजिए। पद परिचय देते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, क्या क्या चीजों का पद परिचय हम किस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है, संज्ञा, ठीक है, तो संज्ञा शब्द का अगर आपको पद परिचय देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले भेद यानी कि संज्ञा के भेद क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको लिंग पता होना चाहिए जिस शब्द का आप पद परिचय दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा, आपको वचन पता होना चाहिए। चौथा, आपको कारक पता होना चाहिए कि कौन सा कारक है। ठीक है, पांचवा, आपको आपका क्रिया के साथ उसका संबंध पता होना चाहिए। क्रिया के साथ संबंध यानी कि सबसे पहले आपको संज्ञा शब्द का अगर पद परिचय दे रहे हैं तो संज्ञा, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। इसी तरह से दूसरा है यहाँ पर सर्वनाम। सेम, सर्वनाम के आपको भेद पता होने चाहिए, लिंग पता होना चाहिए, वचन पता होना चाहिए कि एक वचन है या बहुवचन। देखिए, भेद में कौन सा भेद है, उसके बाद लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, कारक कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, कौन सा कारक है। ठीक है, कारक पता होने चाहिए। और तीसरा, सेम, जैसे क्रिया के साथ उसका संबंध पता होना चाहिए और पुरुष भी पता होना चाहिए यहाँ पर, और साथ ही क्रिया का उसके साथ संबंध, साथ संबंध। नंबर 3, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पूरे हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो विशेषण में भी सेम चीजें आएंगी। विशेषण के भेद पता होने चाहिए, कितने होते हैं, लिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये क्या है,
विकारी शब्द है, और विकारी शब्द हमेशा चेंज हो जाते हैं, यानी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग भी हो जाता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग भी हो जाता है, ठीक है। और विकारी शब्द है तो वचन भी इसमें आपके हो सकते हैं चेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको विशेष, अब आपको इसमें विशेष पता होना चाहिए, यानी कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेष पता होना चाहिए कि विशेष क्या है, ठीक है। विशेषण का विशेष पता होना चाहिए कि विशेष क्या है। नंबर 4 पर आता है आपका क्रिया। तो क्रिया के भी सबसे पहले भेद आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको क्रिया का वाच्य पता होना चाहिए, ये कौन सा वाच्य है। इससे पहले हमने वाच्य ही पढ़े हैं, ठीक है, इससे पहले हमने वाच्य ही पढ़े हैं। तो क्रिया के आधार पर ही आप बताते हैं कि कौन सा वाच्य है। अगर क्रिया कर्ता के आधार पर है तो कृत वाच्य है, क्रिया कर्म के आधार पर है तो कर्म वाच्य है, क्रिया कर्ता और कर्म के आधार पर ना होकर भाव के आधार पर है तो भाव वाच्य है, ठीक है। तो क्रिया के भेद पता होने चाहिए, वाच्य पता होना चाहिए, और साथ में आपको लिंग पता होना चाहिए, क्योंकि क्रिया भी चेंज हो जाती है। वचन पता होने चाहिए, एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। काल पता होना चाहिए, क्रिया के लिए काल भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्रिया कब हो रही है, क्योंकि क्रिया में गया था, जाएगा, जा रहा है, इस तरह के शब्द आते। तो गया था भूतकाल की बात हो रही है, जाएगा भविष्य काल की बात हो रही है, जा रहा है वर्तमान काल की बात हो रही है। तो काल भी आपको क्लियर होना चाहिए क्रिया में, और कर्ता और कर्म तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो फिलहाल आप पद परिचय के लिए आज का आपका होमवर्क है कि घर जाकर अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की बुक है, किताब है अगर हिंदी व्याकरण की, और यहाँ पर जितने भी सेशंस हुए हैं आप लोगों ने नोट डाउन, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर बच्चों ने नोट डाउन किया है, या अगर आप लोगों के पास खुद की अपनी व्याकरण की नोटबुक है, बुक है, तो आप उसमें घर से एक बार ये सारी चीजें जरूर रिवाइज करके आए, यानी कि संज्ञा, साथ ही संज्ञा के भेद पढ़कर आए, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद पढ़कर आए, विशेषण, विशेषण के भेद पढ़कर आए, और क्रिया, क्रिया के भेद पढ़कर आए। बाकी इसके बाद के जो हमारे 4 टॉपिक्स हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, उनके बारे में भी आगे लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे संज्ञा शब्द का पद परिचय दिया जाता है, कैसे सर्वनाम शब्द का पद परिचय दिया जाता है, कैसे विशेषण का पद परिचय दिया जाता है, और कैसे क्रिया का। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।